इंकलाब जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो जातीय एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद 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 फरीदकोट जिंदाबाद। सर ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਡੰਡਾ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਪਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਲੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਇਹ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ठीक है बच्चों गलत है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ संसद ਦਾ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ सारे थे इकट्ठा हुए दिल्ली में होने वाले लाठीचार्ज के खिलाफ मोदी सरकार जो इतनी ज्यादा लाठीचार्ज करे जा रही है बच्चों के ऊपर बिल्कुल ही वो हम स्वीकार नहीं कर सकते इस चीज को बिकॉज बच्चों की कोई भी गलती नहीं है सारे मासूम है पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे सरकार को पढ़े लिखे बच्चों हमें भी डट के सामना करना चाहिए। अगर हम दिल्ली नहीं जा सकते तो आप अपने लुधियाने तो असी बच्चों के खिलाफ खड़े प्रोटेस्ट करने आए हैं। थैंक यू। हाँ जी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए ऐसे और एक माध्यम ही है कि जो बच्चे जहाँ पे है वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं वो इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर सकते इस देश में और मोदी और बाकी जो गवर्नमेंट है धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करना ही चाहिए उसको बिकॉज 20 बच्चों की जान गई है एक दो बच्चों का सवाल नहीं है। आगे भी फ्यूचर में अगर हमने कुछ करना है तो हमें आवाज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उठानी चाहिए अगर हमारे संविधान को बदला जा रहा है तो। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट ब्रुटैलिटी हो रही है दिल्ली में क्योंकि बिकॉज दे आर जस्ट आस्किंग वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। नहीं सर होशियारपुर जगराऊं जलंधर बहुत जगह से स्टूडेंट्स आए हैं और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सिर्फ दो दिनों में हुई है तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हम लोग एक्सपेक्ट किए थे बट बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं ये जोश देख के क्योंकि ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस टाइम गवर्नमेंट से सारे बच्चे। क्या मांगे थे आपके? सर हमारी मांगे ये हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए उनको रेजिग्नेशन देनी चाहिए। उन लोग ने जैसे स्टूडेंट्स पे टीयर गैस फेंकी है अब ऐसे नहीं कर सकते। हम लोग इस देश के युवा हैं हम लोग इस देश के बच्चे हैं हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे हम लोग और किससे सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने के बाद आप हमें इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते तो हम लोग उस चीज़ के अगेंस्ट हैं। हमें उस चीज़ के लिए न्याय चाहिए। पहले आप हमें कॉकरोच बोल देते हैं फिर उसके बाद आप हमें बोलते हैं कि जो ये पाकिस्तान से आए हैं ऐसे कुछ बहुत बयानबाजी चलती है और अकाउंटेबिलिटी की जब बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब कोई बात होती है तब कोई भी आगे नहीं आता। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हैं हम लोग ये मांग रहे हैं कि जिसके लिए हमने आपको इलेक्ट किया है प्लीज आप लोग फॉर वंस डू दैट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਪਟਲੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਵੇ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੇਬਲ ਦੇਣ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर द पीपल बाय द पीपल एंड टू द पीपल सो बेसिकली जब गवर्नमेंट जब जनता ही ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕੰਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ अमरजोत सिंह बेदी एडवोकेट अमरजोत सिंह और इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस कि पेपर लीक हुआ है ठीक है हम यहाँ पे आए हैं कि अवेयरनेस फैलाने कि हमारे जो दिल्ली में बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या हुआ है उनके साथ वो मारपीट की गई है क्यों की गई है हमारे पास राइट है वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट ठीक है हम आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर ऐसे वो कर अत्याचार पता है वो जंतर मंतर में गए थे सीजीपी पार्टी में जंतर मंतर में गए थे तो जंतर मंतर में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं निश्चित और आपको क्या कहना चाहिए आज सबने इकट्ठे हुए क्या सर मेरा सिर्फ एक क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट अगर उनको डिक्टेटरशिप चाहिए या वो डिक्टेटरशिप में बिहेव कर रहे हैं देन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्लस जैसे उन्होंने दिल्ली में यूथ के साथ बिहेव करा छोटे छोटे बच्चों को वो मार रहा है और मीडिया उसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर रही है व्हाई बिकॉज दे आर सोल्ड टू द मोदी गवर्नमेंट दिस इज सो रॉन्ग अगर आप इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन है हमको अगर हमें राइट टू इंफॉर्मेशन स्प्रेड ही नहीं करने दे रहे अगर आपने हर चीज ही सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलानी है देन व्हाट आर वी डूइंग हियर फिर इनके जो बच्चे हैं ये लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं उस पे किसी को कोई वो नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर की जो बेटी है वो बाहर पढ़ रही है उस पे किसी को कोई लेना देना नहीं है बट दे आर लाइक नहीं इंडिया की एजुकेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट दूसरी चीज सर ये है कि रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है ये इतने पेपर लीक हो गया ये तो बेसिक मोरालिटी है कि आपको अब तक तो रिजाइन कर देना चाहिए इतनी तो शर्म आपको खुद आ जानी चाहिए 152 पेपर लीक्स है 152 पेपर लीक है एग्जाम्पल एक ये है मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ मैं अगर कोई गलत काम कर रही हूँ मेरे से कोई काम नहीं हो रहा कंपनी वाले क्या करेंगे फेंक देंगे धक्का मार के बाहर निकालेंगे या फिर रिजाइन करने को कहेंगे रेजिग्नेशन लेटर देंगे तो फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमको जवाब चाहिए कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स जो पूरा साल लगाकर इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके पेरेंट्स बेचारे जो इतना पैसा लगा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स पे वो बेचारों की क्या गलती है वो इन सब में क्यों फंस रहे हैं सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से एक जो स्टूडेंट है उसका पूरा साल उसके पेरेंट्स की उसके इतने पैसे ये सब कुछ खराब हो रहा है उनका जो मोरल है उनकी मोटिवेशन है सब कुछ खराब हो रही है और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का